संकल्पः। संकल्प करने से मनोबल बढ़ता है। मन के ढीलेपन के कुसंस्कार पर अंकुश लगता है। स्थूल घोषणा से सत्पुरुषों का तथा मंत्रों द्वारा की गई घोषणा से देव शक्तियों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल लेकर श्रद्धा निष्ठा पूर्वक अभिष्ट कार्य संपादन हेतु संकल्प लें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते। अपने क्षेत्र का नाम बोले क्षेत्रे, अपने स्थल का नाम बोले स्थले। मासानम मासोत्तमे मासे, इस महीने का नाम बोले मासे। इस पक्ष का नाम बोले पक्षे। आज की तिथि का नाम बोले तिथो। आज के वार का नाम बोले वासरे। अपने गोत्र का नाम बोले गोत्रोत्पन्नः। अपना नाम बोले नामाहम। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये। अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम कोरोना रोग निवारण गायत्री यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। अब अक्षत पुष्प को एक तश्तरी में रख दे। इस मंत्र का अर्थ है कि अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ मैं सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन करने के लिए, लोक कल्याण और आत्म कल्याण के लिए, वातावरण को परिष्कृत करने के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ति के लिए प्रबल पुरुषार्थ करूंगा और इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कलश आदि आवाहित देवता के पूजन पूर्वक कोरोना रोग निवारण गायत्री यज्ञ कर्म संपन्न करने के लिए संकल्प करता हूँ। चंदन धारणम। शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन विचारों से, मस्तिष्क से होता है। हमारा मस्तक सदा शांत और विवेक युक्त बना रहे, विचारों में देवत्व का, श्रेष्ठता का संचार होता रहे, ताकि हमारी क्रियाकलाप श्रेष्ठ हो। इसी भाव से दाएं हाथ की अनामिका उंगली के सहारे आप सब एक दूसरे के मस्तक पर तिलक लगाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अर्थात चंदन धारण करना महान पुण्यदायक, पवित्रतावर्धक, पापनाशक, आपत्ति निवारक और नित्य प्रति समृद्धि वर्धक है। रक्षा सूत्रम। यह वर्ण सूत्र है, आचार्य की ओर से प्रतिनिधियों द्वारा बांधा जाना चाहिए। आप सब एक दूसरे के हाथ में बांधेंगे। पुरुषों तथा अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में तथा महिलाओं के बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है। जिस हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाए उसकी मुट्ठी बांध कर रखे, दूसरा हाथ सिर पर रखे। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। अर्थात व्रत पूर्वक यज्ञानुष्ठान संपन्न करने पर मनुष्य दक्षता को प्राप्त करता है, दक्षता से प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा से श्रद्धा की प्राप्ति होती है और श्रद्धा से सत्य रूप परमेश्वर को प्राप्त करता है। कलश पूजनम। भारतीय संस्कृति में कलश का बड़ा महत्व है। वैदिक काल से ही शुभ अवसरों पर कलश स्थापना एवं पूजन का प्रचलन रहा है। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें सभी देव शक्तियां निवास करती हैं। सभी में जल जैसी शीतलता एवं कलश जैसी पात्रता का विकास हो, इस भाव से एक प्रतिनिधि जल, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से
मंत्रोच्चार के पश्चात पूजन करें। ॐ तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुषाग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्वोत्वरिष्टं यज्ञाग्वं समिमं दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। अभी आप अपने जल, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से कलश के पूजन कर लें। इस मंत्र का अर्थ है, वेद मंत्रों द्वारा अभिनंदित हे वरुण देव, हवियों का दान देकर यजमान लौकिक सुखों की आकांक्षा करता है। हम वेदवाणियों के ज्ञाता ब्राह्मण यजमान की तुष्टि एवं प्रसन्नता के निमित्त स्तुतियों द्वारा आपकी प्रार्थना करते हैं। सबके द्वारा स्तुत्य देव, इस स्थान में आप क्रोध न करके हमारी प्रार्थना सुने, हमारी आयु को किसी प्रकार क्षीण न करें। हे सविता देव, आपका वेगवान मन ध्रुत का सेवन करे। बृहस्पति देव इस यज्ञ को अनिष्ट रहित करके इसका विस्तार करे, इसे धारण करे। सभी देवी शक्तियाँ प्रतिष्ठित होकर आनंदित हों, संतुष्ट हों, तथास्तु प्रतिष्ठित हों। आइए अब कलश प्रार्थना करते हैं। सभी परिजन कलश में प्रतिष्ठित देव शक्तियों की हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रश्रमाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णु सत्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भवः सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। अर्थात कलश के मुख स्थान पर विष्णु, कंठ स्थान में रुद्र, मूल स्थान में ब्रह्मा, मध्य स्थान में मातृकागण, कुक्षी स्थान में सभी सागर, 7 द्वीपों वाली धरती, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद तथा 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष सभी कलश में विद्यमान है। यही कलश के मध्य में गायत्री, सावित्री, शांति, पुष्टिदायी शक्ति सर्वदा निवास करती है। हे कलश, तुम में सभी प्राणी और सभी प्रजापति ब्रह्मा हो। हे कलश देवता, आदित्यगण यानी 12 सूर्य, वसुगण यानी 8 वसु, रुद्रगण 11 रुद्र, विश्व देवगण 9 विश्व देव, समस्त पितृगण आदि तुम में निवास करते हैं, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे जल से उत्पन्न कलश, आपकी प्रसन्नता से यह यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। हे देव, आप यहाँ उपस्थित रहे और सदा सर्वदा हम सब पर प्रसन्न रहे। दीप पूजनम। दीपक को सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक माना गया है। दीपक का गुण है ऊर्ध्वगमन और सबको प्रकाशित करना। हम भी दीपक की तरह महानता के पथ पर चलें और सबको ज्ञान का आलोक बांटे
और सबके जीवन के दुख और अंधेरे को मिटाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ दीप देवता का आप में से एक प्रतिनिधि अक्षत, पुष्प और चंदन के साथ पंचोपचार पूजन करे। मंत्रोच्चार होने जा रहा है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्योर्ज्योतिः स्वाहा। अर्थात अग्नि तेज रूप है तथा तेज अग्नि रूप है। हम तेज रूपी अग्नि में हवि देते हैं। सूर्य ज्योति रूप है एवं ज्योति सूर्य रूप है। हम ज्योति रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। अग्नि वर्चस रूप है और ज्योति वर्चस रूप है। हम वर्चस रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सूर्य ब्रह्म तेज का रूप है तथा ब्रह्म वर्चस सूर्य रूप है। हम उसमें हवि प्रदान करते हैं। ज्योति ही सूर्य है और सूर्य ही ज्योति है। हम उसमें इस मंत्र से आहुति समर्पित करते हैं। आप सब कमर सीधी करके बैठे। अब देवावाहन किया जा रहा है। देवावाहनम। निरंतर देवी अनुदान प्रदान करने वाली देव शक्तियों का, सद्गुणों का, सत्कर्मों में अभिवृद्धि के लिए आवाहन पूजन किया जाता है। गुरु आवाहन। प्रत्येक शुभ कार्य में दैवी अनुग्रह आवश्यक है। इस यज्ञ कार्य में सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। वे हमारे अंदर के अज्ञान को हटाकर ज्ञान को प्रतिष्ठित करें। हे गुरुदेव, आप ही शिव हैं, आप ही विष्णु हैं। आप हमारे सद्ज्ञान और सद्भाव को बढ़ाते रहें और हम सब इस यज्ञ कार्य को सफल और सार्थक बना सके। कमर सीधी, हाथ जोड़कर गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव ही महेश्वर है, गुरु ही परब्रह्म है। उन श्री गुरु को नमस्कार है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिस पर ब्रह्म ने अखंड मंडलाकार चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस ब्रह्म पद को जिनने दिखला दिया है, उन श्री गुरु को नमस्कार है। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। अर्थात माता के समान लालन पालन करने वाली, पिता के समान मार्गदर्शन प्रदान करने वाली, श्रद्धा और प्रज्ञा के स्वरूप वाली उस गुरु सत्ता को नमस्कार है। गायत्री शास्त्रों में कहा गया है कि गायत्री सर्व काम दुख अर्थात गायत्री समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हे माँ, हमें सद्बुद्धि देना जिससे हम सत्कर्म करें और सत्कार्यों से सद्गति को प्राप्त कर सकें। इस भाव से पूजन करें। माँ गायत्री का आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। अर्थात वरदायिनी देवी, त्र्यक्षर स्वरूपा, अ ओ म ब्रह्मवादिनी मंत्र प्रवक्ता, ब्रह्म की उद्भाविका गायत्री देवी, आप छंदों में वेदों की माता हैं। आप यहाँ आए, आपको नमस्कार है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं
कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अर्थात हम साधकों द्वारा स्तुत पूजित हुई अभिष्ट फल प्रदान करने वाली वेद माता गायत्री द्विजों को पवित्रता और प्रेरणा प्रदान करने वाली है। आप हमें दीर्घ जीवन, प्राण शक्ति, सुसंतति, श्रेष्ठ पशुधन, कीर्ति, धन वैभव और ब्रह्म तेज प्रदान करके ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करें।